हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी तुलसी दीदी। मैं आपको करवाने वाली हूं क्लास 9th और 10th का मैथ्स। आप ये मान लीजिए कि आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हैं और आपको क्या करना है, सब कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाते जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए, सीखते जाइए धीरे धीरे और सीखते हैं साथ मिल करके। तो मैं करवाने वाली हूँ आज एक्सरसाइज 4.1 गणित मंजरी क्लास 9th की। पहला क्वेश्चन, For using the identity a plus b whole square is equal a square plus 2ab plus b square, expand the following। आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको एक्सपेंड करने हैं किसके द्वारा, इस वाले दी हुई आइडेंटिटी से। ठीक है, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, जब पूरा ब्रैकेट ऐसे बंद होता है उसके ऊपर स्क्वायर लगता है, उसे हम कहते हैं होल स्क्वायर। तो ये है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब हमें ये वाली आइडेंटिटी देखनी है। देखो, जो इज इक्वल के इधर है वो आपका ये क्वेश्चन मान लो, तो जो पहली है ये आप डिजिट ये आपकी ए है, दूसरी वाली आपकी बी है। हमें ये वाली, ये जो साइड है ये हमें सेम टू सेम लिखनी है। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 7x। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 7x, बी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 4y। ठीक है, नेक्स्ट बी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 4y। अब हमें इसका स्क्वायर चढ़ाना है इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। ठीक है, बहुत से बच्चों की समझ नहीं आती कि ब्रैकेट क्यों लगाया, ऐसे क्यों स्क्वायर नहीं चढ़ाया, तो स्क्वायर पूरे के ऊपर इसलिए ब्रैकेट लगाया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने का मतलब होता है खोलते हैं इसको। 7x का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर की उसी में मल्टीप्लाई करना। तो 7x की 7x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपका 7 7 इज 49, x की x में करोगे तो x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 49x स्क्वायर। प्लस अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई पहले 7 में, फिर 7 की 4 में, 2 7 इज 40, 14 4 इज 56। x और y ऐसे के ऐसे ही एज इट इज लिखे जाएंगे। प्लस 4y का स्क्वायर, अब 4y का स्क्वायर मतलब 4y की 4y में करनी है। सबसे इजी तरीका है, पहले आप नंबर की नंबर में कर लो, 4 4 60, फिर इंटीजर की इंटीजर में कर लो y का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 7/5 x प्लस 3/2y। अब ये जो x और y है एक्चुअल में ये ऊपर की तरफ है, न्यूमेरेटर में है, 7 के साथ ये x है और ये 5 है। ये जो y है ना ये 3 के साथ है इस तरीके से, और ये 2। तो अब पहले वाले जो हमारा नंबर है वो क्या है x और ये हमारा y है, तो सेम बिल्कुल इसी आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। x की जगह a की जगह हम इसको लिखेंगे और b की जगह हम इसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं आप, अपनी कॉपी में करते रहिए साथ साथ और ट्राई करिए खुद से, फिर मैच भी करते रहिए साथ के साथ। जो भी बच्चे कर सके वो करने की कोशिश करें। b की जगह आप लिखोगे 3y/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि उसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी में करनी होती है। तो 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितना आएगा हमारा 49, और x की x में करेंगे तो x का स्क्वायर। 5 की 5 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 25। प्लस अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 की मल्टीप्लाई 7 में, फिर उसकी मल्टीप्लाई 3 में। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 से 2 कट हो सकता है तो हमने कट कर दिया। 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में कितना आएगा 21। यहाँ पे x और y एज इट इज आ जाएंगे अपॉन में 5। प्लस अब यहाँ पे 3y/2 का स्क्वायर है, तो पहले हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखते हैं। 3y का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9y स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 इज 4। बस खत्म क्वेश्चन। यही हमें एक्सपेंड करना था, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। जिन बच्चों को समझ में आ रहे हैं वो एक बार अपनी कॉपी में करके देखते भी रहें खुद से, फिर मैच कर लें, वीडियो को पॉज कर लें और खुद से करें, फिर मैच करके देखें। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा 2.5 p प्लस 1.5 q का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a हमारा क्या है ये हमारी b है। ठीक है, तो अब इसे a की जगह रखते हैं, प्लस 2ab यानी कि 2 की मल्टीप्लाई पहले इसमें और फिर इसमें। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस q का स्क्वायर, q की जगह हम क्या लिखेंगे 1.5q। अब करते हैं इनका होल स्क्वायर। ये है 2.5, 2.5 25 है। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। डेसिमल के डिजिट के बाद आएगा 2 के बाद p का स्क्वायर। जिन बच्चों को डेसिमल में नहीं आती करने के लिए बता देती हूँ, 25 की आप 25 में मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में सोचना कि आप कोई डेसिमल नहीं दिया हुआ मल्टीप्लाई में, पहले आप ये सोच करते हुए करना। 5 5 5 इज 25, 2 कैरी 5 2 10 और 2 12 हो गया। यहाँ पे आपका 2 5 इज 10 कैरी 1, 2 2 इज 4 1 5
इस तरीके से आपने पहले मल्टीप्लाई कर लेनी है। डेसिमल आपके कहाँ पे थे, यहाँ पे। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक ये और एक ये, 2 डिजिट है, तो आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लोगे। तो इस तरीके से आप डेसिमल के स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी आराम से कर सकते हो। पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 की पहले 25 में करोगे, एक्चुअली 25 ही तो है ये, 25 के 2 में करोगे कितना आएगा 50, डेसिमल एक डिजिट पा दो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई फिर 1.5 में करोगे, अब तो आपका आएगा 7.50 पी क्यू प्लस 1.5, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, डेसिमल कहाँ आएगा हमारा यहाँ पे। मैं अगेन बोल देती हूँ, जिन बच्चों को मल्टीप्लाई करनी नहीं आती वो एक बार इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 की 15 में मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद जितने डिजिट है उतने डिजिट गिन करके आप डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/4s प्लस 8t, ठीक है। अब सबसे पहले ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो स्क्वायर करते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो करते चले साथ के साथ। 2 की मल्टीप्लाई पहले ए वाले नंबर फिर बी में, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 8t का स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं सबसे पहले ऊपर का, ये जो एस वाई टी रहते हैं ऊपर के न्यूमरेटर में ही रहते हैं। 3s है ये, 3s का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 9s स्क्वायर। 3 3 इज 9 और एस के एस में करोगे तो एस का स्क्वायर, 4 की 4 में करोगे तो आएगा आपका 16। यहाँ पे 2 से 4 कट हो सकता है तो 2 बचा, इस 2 से ये 8 कट हो सकता है 4, यहाँ पे रह गया क्या क्या 3s रह गया और 4t रह गया हमारा। 8t का स्क्वायर करोगे, 8 की 8 में करने पाएगा 64 और t का स्क्वायर करोगे तो t का स्क्वायर रह जाएगा। मैं नेक्स्ट लाइन से लिख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कट करने के बाद मल्टीप्लाई की नहीं थी, पहले लिख दिया था ऐसे। 3 4 इज 12 s और t प्लस 64t का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, जिन बच्चों को भी समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करें और खुद से करें इस क्वेश्चन को। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। तो सबसे पहले x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 की मल्टीप्लाई a इंटू बी, इसमें करेंगे प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/2y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। यहाँ पे 2 ऊपर है, हर एक 2 नीचे कट हो जाएंगे, 2 1 is 2। ऊपर क्या बचेगा x के 1 में करने पे x और नीचे क्या बचेगा y प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4y का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 6 क्वेश्चन है आपका 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई 1/y प्लस 1/y का स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। खोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, x का स्क्वायर क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 2 1 is 2 1 is 2 फॉर्म में x y, 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका y, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है एक बार वीडियो दोबारा देख लें, ठीक है। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर आप अपने डायरेक्ट डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे। आपको अगर अपने स्कूल के होमवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, वो भी आप मुझसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं।